अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का ही है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये सॉल्व करने वाला, तो इसके अंदर ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फीसद होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मुसाफिर हैं ये फीसद में कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मुसाफिर फीसद में, तो ये कितने फीसद आपके पास हुए, 100% है। टोटल 100% है। ठीक है कुल मुसाफिर फीसद में 100%। अच्छा, अब यहाँ पे औरतें जो हैं वो कितनी, मर्द जो हैं इसके अंदर कितने हैं, मर्द आपके पास है 55%। ठीक है, और बच्चे कितने आपके पास यहाँ पे, बच्चे आपके पास है यहाँ पे 15%। ठीक है, तो अब आपने औरतें मालूम करनी है कि औरतें कितनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे 55 को, और फिर लास्ट में आपने जो है ये 15 को भी माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये 100 तो ऐसे ही रहेगा माइनस, अब ये दोनों माइनस किया ना तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 55 में 15 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 70। कितना आ जाता है, 70। अब इसके बाहर हम किसका साइन लगा लेंगे, परसेंटेज। अब यहाँ पे 100 से 70 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, 30%। अब जो आपके पास औरतें हैं, औरतें कितने परसेंट है, 30% है। देखिए उसने औरतें कितने फीसद होंगी, उसने ये नहीं पूछा कि औरतें कितनी है, सिर्फ औरतें कितनी फीसद होगी ये आपने पूछना है। ये आपने यहाँ पे बता देना, ये आपके पास है यहाँ पे 30% इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास इसका फोर्थ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर। अगर उसकी बचत 2100 रुपये हो तो इसकी कुल आमदनी बताएं। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए कि सबसे पहले ये आपने यहाँ पे निकालना है कि ये अपना जो है मकान किराया कितना निकालता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मकान किराया, किराया मकान लिख लें। ठीक है, तो अब ये इसका है 25%। ठीक है, कुल आमदनी कितनी है इसकी, अब कुल आमदनी फीसद में, सबसे पहले यहाँ पे कुल आमदनी जो है हम लिखेंगे फीसद में। तो ये कुल आमदनी फीसद में इसकी है 100%। ठीक है, अब बकिया कितनी बचती है इसकी आमदनी। अब देखो 25% तो वो खर्च कर चुका है ना, तो यहाँ पे आएगा 100 माइनस 25%, तो क्या आएगा अभी आपके पास 75%। अब इसकी जो आमदनी बची है ये 75% बची है। अब देखो कि वो कह रहा है कि बकिया रकम का 60% जो है वो घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घरेलू अखराजात। ठीक है, घरेलू अखराजात कितना है ये आपके पास है 60%। ठीक है, अब ये 60% जो है ये 75% का 60% है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे 60, ये परसेंटेज 60 जो है ये 100 में से आया है, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, 75। जब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बच जाएगा 45%। कितना बचेगा, 45%। अब इसके बाद देखते हैं कि इसने कुल खर्च कितना कर लिया। ठीक है, कुल खर्च, कुल खर्च इसका हो गया। देखिए 25% तो इसने मकान का किराया दे दिया है, और 45% उसने क्या कर दिया, घरेलू अखराजात पर खर्च कर दिया है। तो कुल कितना बनेगा यहाँ पे, 25 प्लस क्या आएगा आपके पास 45, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 70%। वो 70% अपनी कुल आमदनी का खर्च कर चुका है। ठीक है, तो अब इसकी बचत कितनी होगी, अभी आएगी इसकी बचत। देखो ना, टोटल थी 100%, 70% वो खर्च कर चुका है। तो अब आपने बचत निकालने, तो क्या आएगा यहाँ पे 100 माइनस 70, क्योंकि 70% खर्च हो गया ना, तो बाकी जो बचा वो इसकी बचत ही होगी। तो यहाँ पे बचेगा 30%। कितना बचा, 30% इसकी बचत है। अब वो कह रहा है कि अगर बचत की रकम जो है वो क्या नाम है 2100 रुपये हो तो आपने बताना कि कुल रकम कितनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे आपके पास आ जाता है
बचत 30 रुपये हो तो, यानी कि इसको हम फिलहाल फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया लिख लेते हैं, ठीक है। फर्ज किया अगर बचत इस ये 30 रुपये हम कंसिडर कर लेते हैं, 30 रुपये हो तो क्या आएगा यहाँ पे कुल आमदनी। तो ये इसकी जो है ये 100 बनती है, क्योंकि 100% में से 30 बचा है ना। अब यहाँ पे अगर बचत 1 रुपया हो तो कुल अच्छा, अब यहाँ पे आपने लिखना है अगर बचत 1 रुपया हो तो आमदनी, यानी कि जो 100 आपने पहले लिखा था उसके नीचे 30 को डिवाइड कर देंगे। अब उसने बचत आपको 2100 रुपये दी हुई है ना पहले क्वेश्चन के अंदर। अब ये कह रहा है कि अगर बचत 2100 रुपये हो तो आमदनी, 2100 रुपये हो तो आमदनी। तो कैसे निकालेंगे, ये आएगा यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2100, ठीक है। ये 0 0 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 3 7 21 0 7 है। अब 100 को हमने 70 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये बन जाता है 7,000 रुपीज़। कितने? 7,000 रुपीज़। तो उसकी कुल आमदनी कितनी बनी? 7,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियां, 110 तलबा के लिए मेज़ें, 50 कुर्सियां स्टाफ के लिए और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हों तो 10 झेल में निस्बत मालूम करें। अब देखो, कह रहा है कि एक स्कूल में 220 जो कुर्सियां हैं वो तलबा के लिए हैं और तलबा के लिए ही 110 जो है उनकी मेज़ें हैं, 50 कुर्सियां जो है स्टाफ के लिए और 30 मेज़ जो है वो क्या है स्टाफ के लिए। तो आपने निस्बत मालूम करनी है किसकी? तलबा की कुर्सियों और तलबा की मेज़ों की तादाद के दरमियान। देखो, तलबा की कुर्सियों की तादाद कितनी है यहाँ पे आपके पास? 220। अब मेज़ों की तादाद कितनी है आपके पास यहाँ पे? 110। अब देखो कि दोनों डिवाइड किस पे होते हैं? 110 पे होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 पर तकसीम करने से अब यहाँ पे 110 से इसे तकसीम कर देंगे। यहाँ पे 110 रेशो क्या आएगा यहाँ पे? ये 220 डिवाइडेड बाय 110। तो इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 2, ठीक है। तो ये इसकी रेशो आ गई है। अब दूसरा इसका जो कह रहा है कि तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों की तादाद के दरमियान। अब तलबा की कुर्सियाँ कितनी है आपके पास यहाँ पे? ये आपके पास है 220 और स्टाफ की जो कुर्सियाँ वो कितनी है आपके पास यहाँ पे? 50। तो अब देखो, ये 10 पे तकसीम होते हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 पर तकसीम करने से इसे 10 पे तकसीम करेंगे, 50 को 10 पे तकसीम करना है और 220 को भी किस पे तकसीम करना है? 10 पे। तो 50 को 10 पे करेंगे तो 5 आएगा और 220 को 10 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 22, ठीक है। तो ये इसकी रेशियो आ गई है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई तलबा की मेज़ों और स्टाफ की मेज़ों के दरमियान तादाद। अब तलबा के मेज़ कितने थे आपके पास यहाँ पे? 110। कितने हैं? 110। और स्टाफ के मेज़ जो है वो कितने आपके पास यहाँ पे? 30। अब देखो, ये भी किस पे तकसीम होता है? 10 पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 पर तकसीम करने से अब ये आएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 10। 30 को 10 पे डिवाइड करोगे 3 आंसर आएगा, 110 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 11 आंसर आएगा। तो ये इसकी क्या है? रेशियो है इस। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है कि एक मुसल्लस में दो जाविये 48 डिग्री और 60 डिग्री हो तो तीसरे जाविये की पहले दो जावियों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करें। देखो कि पहला जाविया आपके पास क्या दिया यहाँ पे? पहला जाविया, ठीक है। पहला जाविया आपके पास यहाँ पे ये 48 डिग्री। दूसरा जाविया आपके पास क्या है यहाँ पे? दूसरा जाविया ये आपके पास है यहाँ पे 60 डिग्री। तो जो है ना, दो जावियों का मजमूआ क्या होगा यहाँ पे? दो जावियों का मजमूआ कहते हैं प्लस करने को, ठीक है। तो दो जावियों का मजमूआ आपके पास आएगा 48, जमा क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? 60। दोनों को जमा करेंगे तो 108 आ जाएगा यहाँ पे, 108 डिग्री। अब ये तो दो जावियों का मजमूआ होता है ना, तीनों जावियों का मजमूआ क्या होता है? तीनों जावियों का मजमूआ, मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं ना, तो तीनों जावियों का मजमूआ जो होता है वो होता है आपके पास 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री।
तो दो अगर आपके पास 108 हो तो तीसरा क्या होगा, उसको 180 से माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा जाविया। ठीक है, तो तीसरा जाविया कैसे निकालेंगे, 180 माइनस क्या आ जाएगा, 108। 180 से 108 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 72 डिग्री। जो तीसरा जाविया जो आपके पास आया वो 72 डिग्री है। अब वो यही कह रहा है कि दो जावियों का जो मजमुआ उसका और जो है आपके पास जो है ये तीसरा जाविया, इसका आपने रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दो जावियों का मजमुआ, दो जावियों का मजमुआ, दो जावियों का मजमुआ। ठीक है, और इसके बाद रेशो क्या आएगा यहाँ पे, तीसरा जाविया। ठीक है, अब तीसरा जाविया आपके पास था 72 और दो जावियों का मजमुआ जो था वो था 108। ठीक है, अब इससे 9 की टेबल पे डिवाइड करेंगे, ये भी 9 पे डिवाइड होता है, ये भी 9 पे डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 पर तकसीम करने से। अब ये आपके पास है, इसको 9 पे करेंगे और इसको भी क्या आप करोगे 9 पे तकसीम। तो 9 का पहाड़ा आप 8 तक पढ़ोगे, 9 8 बार 72। ठीक है, इसी तरह 9 एक बार 9 और 9 2 बार 12। तो अब देखो मजीद ये किस पे डिवाइड होता है, ये 4 पे फिर डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 पर तकसीम करने से। अब ये 4 पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये आएगा आपके पास 2, रेशो क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं। अगर मजीद 4 लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। देखिए आपके पास यहाँ पे काम तो एक ही है, पहले 8 लोग उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आदमी मजीद 4 आदमियों को और रख लिया जाए तो वही काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने दिनों को मालूम करना है। तो यहाँ पे करेंगे, फर्ज किया दिन इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे x है। अब देखो यहाँ पे आपके पास लिखोगे दिन, रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे काम। ठीक है, दिन पहले कितने थे आपके पास 24, आदमी कितने थे आपके पास, यानी कि जो लोग थे या काम करने वाले थे, यहाँ पे लिख लेते हैं लोग, काम लोग एक ही चीज है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग कितने 8। अब वो कह रहा है कि भाई आपने बताना कि कितने दिनों में काम होगा ये कंप्लीट। तो अब ये आपने बताना है यहाँ पे। अब देखो पहले तो 8 थे, 4 और मिला लिए तो कितने बन गए यहाँ पे 12। कितने बन गए 12 लोग हैं आपके पास। ये हमेशा डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, घर तो एक ही है, जो क्या नाम है 8 लोग 24 दिन में से काम को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर देखो आपके पास यहाँ पे आदमी ज्यादा होंगे तो जाहिर बात है कम दिन लगेंगे उसी को, अगर काम को कंप्लीट करते करते एक ही काम को उसने कंप्लीट करना है। तो पहले 8 लोग 24 दिन में कर रहे थे, तो 12 लोग होंगे तो वो जाहिर बात है कम दिन लगेंगे। तो ये क्या होगा आपके पास इनवर्स होगा। अब यहाँ पे आपके पास x ऊपर आएगा और ये क्या आएगा 24 नीचे, इज इक्वल टू 8 ऊपर ही रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा। वे 24 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये x ऐसे ही रहेगा आपके पास। अब ये 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा, तो यहाँ आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 16। तो आपके पास जो लोग आए हैं, आंसर आया है वो कितना आया 16। तो 16 जो है ना 16 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 16 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है कि एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्चा 58,320 रुपये है। 9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मालूम करना है, खर्च। फर्ज किया, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, फर्ज किया खर्च, ये आपने मालूम करना है ना, तो इसको x से फर्ज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा खर्च, रेशो क्या आएगा यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे तुलबा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास दिन। अब देखो खर्च कितना था 58,320 रुपये। कितने तुलबा का, ये 18 तुलबा का। कितने दिन के लिए, ये 36 दिन के लिए। अब यहाँ पे खर्च आपने मालूम करना है, तो तुलबा कितने यहाँ पे 9 और दिन आपके पास कितने यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये तो हमेशा डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना आपके पास।
अब देखो 18 तलबा है तो खर्चा ज़्यादा है, अगर 9 तलबा होंगे तो खर्चा भी कम होगा आपके पास, तो लिहाजा ये क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि तलबा भी कम हो रहे हैं, खर्च भी कम हो रहा है। अब 36 दिन है तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, 12 दिन है तो जारी बात है खर्चा क्या होगा, कम होगा, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि दिन भी कम हो रहे हैं तो खर्चा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स ऊपर और 58,320 रुपये इधर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 ऊपर आएगा, 18 नीचे, मल्टीप्लाई पे यहाँ पे 12 ऊपर आएगा और 36 नीचे आएगा। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 9 18 मल्टीप्लाई बाय क्या है 12 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय अब क्या आएगा यहाँ पे 58320। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार। ठीक है, अब इसके बाद 9 1 ज़ार 9, 9 क्या आएगा यहाँ पे 2 ज़ार। अब 2 की इससे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18, आगे 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और यहाँ पे 0। अब इसकी 3 से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6 और 0। तो क्या आंसर आएगा इसका, 9720 रुपीज़। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आप पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लो उसका आंसर, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिख लो, तो फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक हो गया।